इंडिया में बाइक्स हमेशा से ही थीं, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब बाइक्स सिर्फ माइलेज और डेली कम्यूट के लिए खरीदी जाती थीं। लोगों को बस एक सिंपल मशीन चाहिए होती थी जो ऑफिस ले जाए, कॉलेज ले जाए और कम पेट्रोल खाए। स्पोर्ट्स बाइकिंग का कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत लिमिटेड था। रेसिंग स्टाइल्स बाइक सिर्फ मैगजीन्स और टीवी तक ही सीमित थी। लेकिन फिर एक नाम आया जिसने इंडियन यूथ की सोच को ही बदल दिया। वो नाम था पल्सर, द राइज ऑफ द पल्सर। 2001 में जब पहली पल्सर लॉन्च हुई तब किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि ये बाइक एक जनरेशन की आइडेंटिटी बन जाएगी। उस टाइम मार्केट में ज़्यादातर सिंपल कम्यूटर बाइक्स थी, स्लिम डिज़ाइन, छोटे टायर्स और बोरिंग लुक्स। लेकिन पल्सर अलग थी। उसका जो मस्कुलर फ्यूल टैंक था वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता था इंडियन यूथ को। वाइड स्टांस, स्पोर्टी ग्राफिक्स और एक एग्रेसिव एटीट्यूड, ये पहली इंडियन बाइक्स में से थी जिसने देखकर लोग बोलते थे ये पावरफुल लगती है यार। पल्सर वीकम एंड इमोशंस। धीरे धीरे पल्सर ने बाइक नहीं सिर्फ यंग जनरेशन को इमोशंस से कनेक्ट कर दिया। कॉलेज स्टूडेंट्स, स्मॉल टाउन राइडर्स, फर्स्ट सैलरी बॉयज़, सबका एक कॉमन ड्रीम था पल्सर को खरीदना, क्योंकि उस टाइम पल्सर एक अफोर्डेबल परफॉर्मेंस मशीन थी, ना बहुत महंगी और ना बोरिंग। ये बाइक्स स्पीड भी देती थी और स्टाइल भी, और कॉन्फिडेंस तो कूट कूट कर देती थी। इसका जो तीसरा कारण था द स्पोर्ट्स बाइक ड्रीम। फास्ट पेस्ड टाइम के साथ साथ इंडियन राइडर्स का टेस्ट चेंज होने लगा था। लोग सिर्फ नेकेड स्ट्रीट बाइक्स नहीं, प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक्स चाहने लगे थे। फेयरिंग वाली बाइक्स, रेसिंग पोस्चर वाली बाइक्स, शार्प हेडलैम्प और एरोडायनेमिक बॉडी। और बजाज समझ गया था कि अब नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। तो इसका चौथा कारण था कि वर्थ ऑफ द RS200। सो गाइस, जो पल्सर का जो असली खेल शुरू होता है, जो बजाज कंपनी को जो एक पंप मिला था वो मिला था गाइस। फाइनली बजाज ने लॉन्च की पल्सर RS200। ये सिर्फ एक न्यू मॉडल नहीं थी, ये पल्सर का एवोल्यूशन था। व्हाट मेड RS200 स्पेशल्स। सो गाइस, इसका जो पांचवा सबसे बेहतरीन कारण था वो था जो पल्सर का जो एग्रेसिव डिज़ाइन था। RS200 को देखते ही समझ आ जाता था कि ये नॉर्मल बाइक नहीं है। फुली फेयर्ड बॉडी, शार्प कट्स, ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प, हर एंगल से स्पोर्टी फील। ये इंडियन यूथ को उस लेवल तक अट्रैक्ट किया। इसमें दिया गया 199.5 cc लिक्विड कूल्ड इंजन अपने टाइम के स्ट्रॉन्गेस्ट इंजन में से एक था। अराउंड 24 हॉर्स पावर की इसमें पावर मिलती थी, जो उस टाइम मिडिल क्लास राइडर्स के लिए बहुत एक्साइटिंग थी। जब VVA और क्विक शिफ्टर जैसी चीज़ें कॉमन नहीं थी तब RS200 ऑलरेडी हाई स्पीड टूरिंग और स्पोर्टी राइडिंग दोनों ऑफर कर रहा था। लिक्विड कूलिंग इंजन के जो गाइस इसमें काफ़ी प्रॉफिट थे, जिससे मोस्ट बाइक्स जो होती थी वो एयर कूल्ड थी, लेकिन RS200 में लिक्विड कूलिंग दी गई थी। इससे इंजन लॉन्ग राइड्स में बेटर परफॉर्म करता था और हीटिंग कंपैरेटिबिलिटी कंट्रोल्ड रहती थी। इसके जो गाइस जो बढ़िया और बेहतरीन लुक्स के साथ साथ कंपनी में टाइम के हिसाब से बहुत अच्छे फीचर्स भी दिए थे। जो गाइस बाइक का जो पैरामीटर था, फ्रेम था, राइडिंग हैंडलिंग और स्टेबल फील देता था। हाई स्पीड पर कॉन्फिडेंस आता था, स्पेशली हाईवेज पर। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो थी उस टाइम पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स लग्जरी फील देती थी। और RS200 का फ्रंट लुक नाइट में लिटरली बीस्ट लगता था। इसके गाइस काफ़ी राइवल्स भी थे, जैसे यामाहा R15। RS200 का जो सबसे बड़ा राइवल था वो था यामाहा R15। R15 ज़्यादा रिफाइंड थी, बेटर कॉर्नरिंग थी और रेसिंग DNA स्ट्रॉन्ग था। लेकिन RS200 ज़्यादा पावरफुल फील होती थी, बिगर रोड प्रेजेंस देती थी और कंफर्टेबल
भी थी कि जबकि R15 काफ़ी एग्रेसिव बाइक थी और पल्सर S200 उसके मुकाबले थोड़ी कम एग्रेसिव थी, जिससे लोगों के हाथों में कम दर्द होता था। इसका जो दूसरा राइवल था वो था KTM RC200। KTM RC200 ने बजाज पल्सर को काफ़ी कड़ी टक्कर दी थी। इसके जो 3 बिल्कुल मुख्य कारण थे वो थे लाइट वेट, एग्रेसिव, एक्सट्रीमली फास्ट। RC200 ट्रैक फोकस्ड मशीन थी, लेकिन डेली यूज़ में थोड़ी अनकंफर्टेबल लगती थी। RS200 ने यहाँ बैलेंस दिया और स्पोर्टीनेस के साथ साथ कंफर्ट फील कराया। इसका जो तीसरा था, जिसको हमको शायद लिस्ट में नहीं रखना था लेकिन हमने रख लिया है, तीसरी थी वाइस करिश्मा। हाँ, हीरो करिश्मा अपने टाइम की टूरिंग बाइक थी और स्मूथनेस और कंफर्ट उसकी स्ट्रेंथ थी, लेकिन RS200 का स्पोर्टी डिज़ाइन और मॉडर्न फील यंगर जनरेशन को ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। सो गाइस, जो बिल्कुल पॉइंट वाला बिंदु है गाइस वो ये है कि जो इंडियन यूथ था वो पल्सर को ही क्यों प्यार करता था इतना, पल्सर को ही क्यों प्रायोरिटी अपनी देता था। आज भी जब RS200 रोड पर निकलती है लोग मुड़कर देखते हैं, क्योंकि इस बाइक में सिर्फ स्पेक्स नहीं थे, पर्सनैलिटी थी, एक रेसिंग DNA था, एक लेजेंडरी बाइक थी ये, जो नए लुक के साथ, नए फेस के साथ इंडियन यूथ को गिफ्ट की गई थी बजाज के द्वारा। लेकिन मिडिल क्लास राइडर्स को स्पोर्टी और सुपर बाइक वाली एक्साइट